आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं आदिकाल से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं अथवा परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों का अध्ययन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है साथियों। और हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि सर प्रश्नों का लेवल बहुत आसान है, तो ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रश्न का लेवल ना तो आसान होता है ना ही कठिन होता है। जिनकी तैयारी बेहतर होती है उनके लिए वे प्रश्न आसान होते हैं और जिनकी तैयारी बेहतर नहीं होती उनके लिए वे कठिन होते हैं। अगर आप आसान प्रश्नों का भी रिवीजन कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एक्यूरेसी होती है, प्रश्नों को हल करने की जो स्पीड होगी और जो शुद्धता होगी वह बढ़ जाएगी। तो साथियों, आप जानते हैं कि कोई भी एक क्वेश्चन आपके चयन से आपको अंदर या बाहर कर लेता है, तो हर प्रश्न का अपना महत्व है। हो सकता है किसी आसान प्रश्न को ही हल करने में आपसे गलती हो जाए और आप चयन से बाहर हो जाएं, अथवा कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि आप सही प्रैक्टिस की वजह से, सही प्रैक्टिस न करने की वजह से आप आसान प्रश्नों को भी हल करने में गलती कर देते हैं। तो सभी तरह के प्रश्नों का अध्ययन करते रहिए। बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की यह पाठचर्या और देखते हैं इस पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब फटाफट चयनित करिए। और इस प्रश्न का सही जवाब आपने अगर चयनित किया है किसको, सराहपा को, विकल्प ए के साथ बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 काफी चर्चित प्रश्न है और संदेश राशक का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। संदेश राशक का रचनाकार आपने किसको चयनित किया? अगर संदेश राशक का रचनाकार आपने चयनित कर लिया है अब्दुल रहमान को, तो विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर चयनित करिए। दिए गए विकल्पों में से आपने इस प्रश्न का सही जवाब कीर्ति पताका को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। टीएसटी 2003 पीएचडी 2003 में रिपीटेड प्रश्न है। और अगला प्रश्न, आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध कृति का रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर चयनित करिए। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने अगर गोरखनाथ को चुन लिया तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का भी सही उत्तर आपने विद्यापति चुना। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता था? सिद्ध कवियों द्वारा जो भाषा प्रयोग में लाई जाती थी वह क्या कहलाती थी? प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर के श्रृंगार रस है? फटाफट चयनित करिए इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर विसल देव रासो को चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। विकल्प सी। अगला प्रश्न, आला खंड का दूसरा नाम क्या है? तो आप जानते हैं जगनिक द्वारा लिखी गई रचना
परमाल रासो आला खंड के नाम से जानी जाती है। विकल्प चार्ल्स इलियट ने इसको आला खंड नाम से प्रकाशित कराया था, जो फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश थे। अगला प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है? प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर चयनित करिए। हिंदी में खड़ी बोली का प्रवर्तक या खड़ी बोली में रचना करने वाले कौन है? अमीर खुसरो। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि परमाल रासो काव्य कृति के रचनाकार पूछा जा रहा है। कृति के कवि का नाम क्या है? काफी चर्चित आसान सा जवाब आपने जगनिक को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं। हालाते कन्हैया किसकी रचना है? फटाफट चयनित करिए। हालाते कन्हैया का रचनाकार आपने किसको चुना? अमीर खुसरो को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी भाषा का पहला कवि किसे माना है? प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही जवाब आपने किसको चुना? विकल्प सी, सराहपा को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विसल देव रासो किस शैली में लिखी गई रचना है, या विसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? विसल देव रासो गे शैली में लिखी गई रचना है। विकल्प सी इसका राइट आंसर। गे यानी जो गाने योग्य हो। अगला प्रश्न है कि जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता पूछा जा रहा है। जय मयंक जस चंद्रिका का रचनाकार कौन है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। जय मयंक जस चंद्रिका का रचनाकार आपको बताना है मधुकर कवि को उत्तर में चुन करके आपने विकल्प डी का चयन किया। बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और दिए गए कूट से सही कूट का आपको चयन करना है। फटाफट करते हैं मिलान हम लोग। विसल देव रासो नरपतनाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है और खुमाण रासो दलपत विजय की रचना है। यानी विकल्प आपका बनेगा 2, 4, 1, 3। बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन हो? भविष्यत कहा किसकी रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर धनपाल को चुनकर के आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। विकल्प सी। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो महाकाव्य का रचनाकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है चंद्रबरदाई को, तो विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर चयनित करिए और जवाब में आपने 14 ग्रंथ चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार काव्य है, इसमें से दिए गए विकल्पों में श्रृंगार परक रचना कौन सी है? और जवाब में आपने विसल देव रासो चुना। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब आपको चयनित करना है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर चयनित करिए। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब आपने विद्यापति को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब चयनित करिए। पुष्पदंत की कौन सी रचना नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर पौमचरी को आपने चुना। बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न है
सरापा का संबंध निम्न में से किससे है? सरापा का संबंध इनमें से किससे है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर सिद्ध साहित्य चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शिलांकित कृति है, यानी पत्थरों पर अंकित की गई है, और जवाब में राउल वेल को चुना आपने, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शालिभद्र सूर्य की रचना इसमें से कौन सी है? उत्तर चयन करिए। शालिभद्र सूर्य द्वारा लिखी गई रचना चयनित करिए, फटाफट चयनित करिए। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब आपने चुन लिया है भरतेश्वर बाहुबली रास को, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? और जवाब में आपने तृतीय हिंद विकल्प ए का चयन किया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब जिन दत्त सूर्य को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश के वाल्मीकि के रूप में कौन जाने जाते हैं? उत्तर चयनित करिए। अपभ्रंश का वाल्मीकि आपने इसमें चुन लिया है स्वयंभू को, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब चयनित करिए, और जवाब में विद्यापति चुन करके आपने इस प्रश्न का भी सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? इसका आपको जवाब बताना। दिए गए विकल्पों में से व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? इसका आपको उत्तर बताना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण, विकल्प सी का चयन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? प्रबंध चिंतामणि का रचनाकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब मेरुतुंगाचार्य, विकल्प डी का चयन किया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? और इसमें आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प डी ज्ञान को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि ढोला मारूरा दोहा इस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है, और इस प्रश्न का जवाब राजस्थान चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में कलचूरी राजवंश के सामंत की 7 नायिकाओं के नक्शी का वर्णन है? और इस प्रश्न का जवाब चयनित कर लिया है आपने राउल वेल को, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कालक्रमानुसार संगत क्रम क्या होगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया कुबलय माला कथा, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता को, तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से इसमें से सबसे पुराने कवि कौन है? प्रश्न संख्या 35 में सही जवाब में आपने विद्यापति को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पहुम चरियों में किसका वर्णन है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प डी राम को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नामपंथी साधकों में शामिल नहीं है? और इस प्रश्न का सही जवाब कणापा को आपने चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे गोरखवाणी पुस्तक के संपादक कौन है? तो पीतांबर दत्त बड़तवाल ने
गोरखबानी पुस्तक का संपादन किया था? तो विकल्प इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ को चंद्रबरदाई ने छप्पयों का राजा कहा गया है? किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का सही जवाब शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखी गई रचना शिव सिंह सरोज को चुना, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, प्रथम कवि के रूप में सराहपा है, चर्या पदों और दोहों की रचना हुई है, ये विकल्प सही है। प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, यह कथन सही नहीं है। सिद्धों की भाषा संध्या भाषा कहलाती है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कौल ज्ञान निर्णय का रचनाकार मत्स्येंद्र नाथ को चुना, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर भारतेश्वर बाहुबली रास को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब रासो साहित्य को आपने चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग की संज्ञा किसने दी है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले, सिद्ध सामंत युग कहने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन जी, विकल्प ए इसका राइट आंसर। आगे, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में कौन साहित्य उपलब्ध नहीं है? प्रश्न संख्या 45 में अगर सही जवाब सिख साहित्य को आपने चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब वीर रस चुनकर के आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें से एक न गिरे। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है अमीर खुसरो को, विकल्प बी तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? और प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब आपने पृथ्वीराज चौहान को चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गोरखबानी ग्रंथ के संपादक कौन हैं? भी ऊपर इस पर चर्चा हुई थी, और इस प्रश्न का जवाब पीताम्बर दत्त बढ़तवाल को आपने चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं राम कुमार वर्मा, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया संदेश राशक क्या है? और जवाब में आपने खंड का आप चयनित किया, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? और जवाब में आपने परमाल रासो विकल्प ए का चयन किया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? जवाब में आपने गोरखनाथ को चुना, तो सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित पंक्तियों किस कवि की हैं?
तो नीचे दी गई पंक्तियां आपको बताना है। खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन बसन धूलि तन भरई। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब विद्यापति को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम, लेकिन फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।